नमस्कार जी। मैं नारायण खारवल, आदर्श विद्या मंदिर, कला जिला भीलवाड़ा। आज आपके बीच में कोई बात करने के लिए आया हूँ। मैं बात ये करने के लिए आया हूँ कि जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञान की किताब चलती है कक्षा 10वीं की या कक्षा 10 की, उस किताब के विज्ञान के सिलेबस में कौन कौन से पाठ हैं, क्योंकि जुलाई हो चुका है, स्कूलें खुली भी नहीं है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने के लिए आपके बीच में आया हूँ, ये वीडियो आपको ये जानकारी देगा कि कक्षा 10 की विज्ञान की किताब जो आरबीएसई चलाती है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड चलाता है, तो उसकी किताब विज्ञान की किताब में कौन कौन से पाठों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें 7 इकाइयों के अंदर पाठों को बांट रखा है। टोटल पाठ हमको पढ़ने पड़ेंगे 10वीं की विज्ञान की किताब के अंदर 20 पाठ, उसमें से 7 इकाइयों में पाठ का डिवाइडेशन कर रखा है। 80 नंबर की परीक्षा देने के लिए हमको जाना पड़ता है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड 80 नंबर का पेपर लेता है, तो उस 80 नंबर को कैसे बांट रखा वो भी देख लेंगे। तो पहला जो इकाई है वो है मानव शरीर एवं क्रियाएं। इस मानव शरीर एवं क्रिया के अंदर कौन सी जानकारी मिलेगी वो तो जब पार्ट पढ़ेंगे हम तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन कौन कौन से पार्ट है देखिए, तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ये 4 पार्ट जो 17 नंबर के हैं वो है आपके मानव शरीर एवं क्रियाएं। क्योंकि मानव हम स्वयं है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रुचिकर जानकारी हमको इस पाठों से मिल रही है। तो इनको बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखना चाहिए कि हमें परीक्षा के लिए कोई प्रश्न आ जाएगा उस नजर से ना देखें, और हमारा शरीर है, मानव शरीर है और उसकी क्रियाओं पर चर्चा कर रखी है, तो क्यों ना उसको एक अलग दृष्टिकोण से उसको पढ़ा जाए। तो पहला पार्ट जिसकी वीडियो भी मैंने बना दिया आपके बीच में, मैंने इस YouTube के ऊपर आ करके वीडियो बना करके वीडियो भेजे ना, तो सबसे पहले हम पहला वीडियो जो बनाया था वो इसी पार्ट का बनाया था हमने, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का। तो इसके 6-7 वीडियो बनाए मैंने, पूरा का पूरा पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। अब उस पर जाकर के पूरे पार्ट को पढ़ सकते हैं। ये 4 नंबर का बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, फूड एंड क्या बोलते हैं, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये पार्ट का नाम है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। इसके 6 वीडियो मैंने आपके बीच में बना करके अपलोड कर रखे हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। इसी इकाई का सेकंड वाला लेसन है जिसके मैंने 14 वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, वो है ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। क्या शानदार पार्ट है। ठीक है, हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा परिसंचरण तंत्र, इसके अलावा जनन तंत्रों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत, और हमारा ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत लाजवाब जानकारी मिल रही है इसमें। और मैंने 14 वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं। मैंने क्या किया, अभी जो जुलाई में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बच्चों को क्या रखा है, बच्चा पहला पार्ट पढ़ना, दूसरा पढ़ना और थर्ड पढ़ना, ये आपको जुलाई के अंदर पढ़ना है। ऐसे मैंने वीडियो बना करके अपलोड भी कर रखे हैं और उनके लिंक उनको भेज भी रखे हैं भैया बहनों तक। तो आप देखिए, मानव तंत्र वो शानदार जानकारी मिलती है। इसको परीक्षा की नजर से ना देखें, एक सामान्य ह्यूमन सिस्टम को समझने के नजर से देखेंगे तो वो आपको अच्छा तरीके से समझ आएगा। तीसरा वाला जो है वो है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। 4 नंबर का बोर्ड पूछा जाता है अनुवांशिकी। तो इस अनुवांशिकी के पार्ट के अंदर जो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो पूरा योगदान है, ग्रेगर जॉन मेंडल के जो मेंडल के नियम्स हैं, क्या अनुवांशिकी जो शुरुआती जो उसकी जेनेटिक्स को समझने के लिए जो हमारे शब्दावली काम आती है, या मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, मटर सफल क्यों हुआ, ऐसी जानकारी हमको इसमें मिलेगी। तो डीपली पढ़ेंगे, इसके वीडियो मैंने बनाए नहीं, आगे आने वाले वक्त में बढ़ाएंगे। ठीक है, ये है आपके पास इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, 3 नंबर का बोर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को पूरे हमारे ब्लड ग्रुपों के बारे में जानकारी मिलेगी, प्रतिरक्षी और प्रतिजनों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और हमें रक्तदान आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ब्लड को हम ट्रांसफर करते हैं, उस समय क्या जानकारी आती है, अंगदान, देहदान, जानकारी हमको इस पार्ट के अंदर मिलने वाली है। हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के बारे में इन पार्टों को आप लोग बायोलॉजी के पार्ट भी बोल सकते हैं। तो 4 पार्ट पढ़ने अपने को अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार मानव शरीर एवं क्रियाओं की इकाई बना रखी है। आप इसको बायोलॉजी चुन लो कि मेरे को 10वीं क्लास की बायोलॉजी के कुछ पार्ट पढ़ना है, तो बायोलॉजी के पार्ट क्या पढ़ना है, ये 4 पार्ट, 1 2 3 4, इन चारों पार्ट जो है उसका वेटेज कितना है बोर्ड की परीक्षा के अंदर, वो 17 नंबर का वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। 7 इकाइयां पढ़नी है ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज रखता है तो वो ये इकाई ही रखती है, 17 नंबर का आएगा ये। तो दूसरे इकाई की तरफ चलते हैं। क्या आया, जैसे आपके पास कोई मैटर है, ठीक है, और उसकी कोई क्रियाएं हैं, वो वाला पदार्थ एवं क्रियाएं ये इकाई है। उस इकाई के अंदर 4 पार्ट आएंगे, 5 5 6 7 8। एक तो है जिसका मैंने पार्ट के तकरीबन 7 वीडियो बनाए मैंने इसके। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन के मैंने 7 वीडियो बना करके आपके बीच में अपलोड भी कर रखे अब तक। ठीक है, तो दैनिक जीवन में रसायन नाम का पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिल रहा है, कुछ दैनिक जीवन में कुछ रसायन काम आते हैं, अम्ल क्षार लवणों के बारे में चर्चा कर रखी है। इसके अलावा कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा, बेंजोन, ठीक है, अपमार्जक, साबुन, और भी खूब सारे हैं, धोने का छोटा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे जानकारी हमको बता रखी है दैनिक जीवन रसायन।
अलग नजर से देखोगे मजा आएगा। ठीक है, अपने डेली लाइफ में काम आने वाले अगर पदार्थों के बारे में जानकारी मिल रही है तो उनको लेने में मजा आना चाहिए। ठीक है, तीसरा इसका अगला वाला पार्ट है 4 नंबर का आएगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, अगला जो पार्ट है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, अंग्रेजी पहले बोल दिया, हिंदी मैंने लिख रखी है, रासायनिक क्रियाएं एवं उत्प्रेरक। शानदार पार्ट है, 8-10 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल रही है साहब। सर्वप्रथम में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तनों के अंतर समझा रहा है, रासायनिक समीकरण को लिखने के तौर तरीके समझा रहा है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा रहा है, और तकरीबन लास्ट अगर रेडॉक्स अभिक्रिया तो समझे ना, ऑक्सीकरण अपचयन वाली अभिक्रिया, वहां तक अगर आप जाओ तो लगेगा 10 अभिक्रिया हो जाती है, जिसमें उदासीनीकरण आ रहा है, वे के आधार पर तिरोमंद अभिक्रिया आ रहा है, उष्मा से भी उष्मा शोषी जैसी आ रही है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं संकलन और तुम्हारा संयोजन वियोजन जो भी अभिक्रिया है वो आ रही है, विस्थापन भी विस्थापन आ रही है। ठीक है, वो शानदार चीज है, और उत्प्रेरक आ रही है, उत्प्रेरक के प्रकार भी आ रहे हैं, वो शानदार पार्ट है। ठीक है, तो आपको इसमें वीडियो बनाए नहीं हमने, पढ़ाए नहीं, हम पढ़ाएंगे तब देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है 5 छठे के बाद 7वां पार्ट, ये आपकी सेकंड इकाई मारा है, और 7वां पार्ट का नाम क्या आप देखिए, एटॉमिक थ्योरी एंड ये जो होता है ना बोलते क्या बोलते पेरियोडिक क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की तत्वों की आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्म चाहिए, और परमाणु सिद्धांत, बहुत शानदार पार्ट है, लाजवाब पार्ट है। ठीक है, डॉल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया, थॉमसन साहब ने क्या बताया, रेदरफोर्ड ने क्या बताया, नील्स बोर ने क्या बताया, उनकी कमियां क्या रही, ये तो परमाणु सिद्धांत। अब वर्गीकरण किया ना तत्वों का, तो सबसे पहले डबेराइनर ने कैसे वर्गीकरण किया होगा, या तुम्हारा क्या बोलते उसको न्यूलैंड साहब ने क्या वर्गीकरण किया होगा, तुम्हारा हेनरी मोजले जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसने कैसे आपका वर्गीकरण किया तत्वों को, और एक वो बीच में मेंडलीफ था उसने कैसे वर्गीकरण, तो शानदार चीज है। 2-4 बंदे परमाणु सिद्धांत बताने वाले और 2-4 बंदों की चर्चा कर रखी है वर्गीकरण बताने वाले और फिर आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों की अलग अलग गुणों की प्रवृत्ति बता रखी है, वो शानदार पार्ट है, गलत है। ठीक है, आसपास में देखें तो सबसे ज्यादा यौगिक जो पाए जाते हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं, तो कार्बन के बारे में शानदार पार्ट है, कार्बन से जुड़े हुए कुछ यौगिक क्या यूपीएससी नाम है। ठीक है, कुछ कार्बनिक यौगिकों के बीच में उपयोगी बता रखे हैं। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट जैसे फ्लोरीन जैसे कार्बन का पूर्व बता रखे हैं, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके ये 5वां 6वां 7वां 8वां पार्ट जो पदार्थ एवं क्रियाओं नाम की इकाई बना रखी है, जो 16 नंबर की है। ठीक है, 16 नंबर की है, तो वो इकाई में 4 पार्ट मिल रहे हैं। आप लोग यूं समझो कि 10वीं की क्लास में अगर केमिस्ट्री के पार्ट पढ़ने हैं, आपको रसायन विज्ञान के पार्ट पढ़ने हैं, तो रसायन विज्ञान का पार्ट 5वां 6वां 7वां 8वां होगा। ये बड़ा शानदार जानकारी है, नजर से देखोगे, अलग नजरिए से देखोगे तो इन पार्टों में बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगला देखिए इकाई नंबर 3, वो शानदार इकाई है भौतिक की परिघटनाएं, तो फिजिक्स की जो इंसिडेंट होता है उससे जुड़ी हुई 15 नंबर की है, पार्ट केवल 3 है, लेकिन ईच एंड एवरी ये जो इकाई है ना तुम्हारे पास, इकाई नंबर 3, ईच एंड एवरी इकाई इसमें थर्ड पार्ट भी थर्ड है, ईच एंड एवरी जो लेसन है इसका वो क्या करता है, समान वेटेज रखता है, 5-5 नंबर के तीनों पार्ट है, 15 नंबर की ये इकाई आपके। ठीक है, फिजिक्स बोल सकते हो आप, फिजिक्स। ठीक है जी, 10th क्लास में फिजिक्स के आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। नंबर 1 इज लाइट, 5 नंबर का प्रकाश। नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब 10वां नंबर का पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, वो शानदार पार्ट है, मजा इन्हीं पार्टों में आएगा अपने को केमिस्ट्री के फिजिक्स के। ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, जो को आपको 5 नंबर का मिलेगा। एक होगा कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, वर्क एनर्जी एंड पावर, सब 5-5 नंबर के पार्ट है। ये 3 पार्ट आप लोग समझो बायोलॉजी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट है, 5वां 6वां 7वां 8वां पार्ट जो आप केमिस्ट्री के मान सकते हो, और आपको फिजिक्स के पार्ट पढ़ने हैं 9, 10, 11, ये पार्ट पढ़ने पड़ सकते हैं आपको। उसके बाद एक प्राकृतिक संसाधन का आपको एक इकाई बना रखी है जिसमें तकरीबन 3 पार्ट आ रहे हैं, 12वां 13वां और 14वां। 12वां जो आ रहा है वो मेन नेचुरल रिसोर्स, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और शानदार जानकारी दे रखी है इसके बारे में। ठीक है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में शानदार जानकारी दे रखी है, वनों के बारे में, पानी के बारे में, कोयले के बारे में, ये संसाधन है। ठीक है, और संसाधनों के प्रकारों के बारे में। ठीक है, संसाधनों के प्रकारों के बारे में, उनके बचाव के उपायों के बारे में भी चर्चा कर रखी है। कोई शानदार पाठ है, आपको जानकारी जब पढ़े ना तो मजा आएगा। ठीक है, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, 13वें नंबर का पार्ट है, 3 नंबर का आएगा बोर्ड में, 4 नंबर का पार्ट है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का, ये 3 नंबर का पार्ट है तुम्हारा अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। ये भी बहुत लाजवाब पार्ट है, लाजवाब है। ठीक है, कोई संसाधन जानकारी मिलेगी। ठीक है भाई, कचरा प्रबंधन आप करना चाह रहे हो, कचरों के प्रकार मिलेंगे, कचरे कहाँ से मिल रहे हैं वो स्रोत मिलेंगे, और कचरों को निपटाना है ना, तो कैसे निपटाएंगे हम अपशिष्ट को, वेस्ट को कैसे निपटाएंगे, वो जानकारी मिलेगी। एक ये पार्ट है जिसका एक आध वीडियो बनाने की कोशिश की थी स्क्रीन रिकॉर्डर से, लेकिन अच्छा मजा नहीं आया था, तो पार्ट वापिस ये जो 14वां पार्ट हम दोबारा रिपीट पढ़ाएंगे। एक आध वीडियो बनाया था मैंने इसका, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड की ना, उसमें मजा नहीं आया मेरे को। लेकिन आपको समझे कि आपको नेचुरल रिसोर्स में 3 पार्ट पढ़ने हैं, 12, 13 एंड 14, 12वां 13वां और 14वां। ठीक है, ये क्या है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल।
पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व का 5वां पाठ है, जिसमें आपको तकरीबन 50 से ऊपर पेड़ पौधों के पादपों के वैज्ञानिक नाम मिलेंगे। भले वो अनाज आ गई, दाल आ गई, पेय पदार्थ आ गया, फल सब्जियां आ गई, ठीक है, आपके काष्ठ लकड़ी वाले पौधे आ गए, कुछ भी आ गए। और पीछे जंतुओं के आर्थिक महत्व में भी आपको बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। आपको पशुपालन में मिलेगा, आपको मछली पालन में जानकारी मिलेगा, आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, रेशम कीट पालन मिलेगा, मधुमक्खी पालन मिलेगा, बहुत शानदार जानकारी, बहुत लाजवाब जानकारी मिलेगी। अब अगला पार्ट क्या है, अगली इकाई क्या है, ये 12 नंबर की होगी, इसका 12वां नंबर 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व आपको 5 नंबर का मिलने वाला है। अब आप देखिए इकाई नंबर 5 में क्या है, ये पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम देता है, वो पाठ्यक्रम जो कक्षा 10 की विज्ञान की किताब खरीदते ही आपको पहला पेज मिलेगा, पहला पेज मिलेगा, उसको जो लेखक होता है उसके बाद के जो पहला पेज मिलेगा वो पाठ्यक्रम छाप रखा होगी, ये हमारा सिलेबस है साहब जी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो वो उसकी चर्चा करें लोग। तो अर्थ एंड स्पेस, ठीक है, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, उसमें हमको 15वां 16वां 17वां 18वां 4 पार्ट पढ़ना है, और चारों पार्टों का वेटेज 12 नंबर का। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, पर शानदार पाठ, पृथ्वी बनी कैसी उसकी जानकारी के बाद पृथ्वी पर आंतरिक बाह्य विवर्तन शक्तियों का चर्चा कर रखी है, और भूकंप, ज्वालामुखी, ये जो अलग अलग सुनामी ये जो होते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है, बहती हुई हवा किस प्रकार धरती का स्ट्रक्चर बदल रही है, आंतरिक विवर्तनिक प्लेटों का क्या इंफॉर्मेशन है, तो शानदार पार्ट है साहब स्ट्रक्चर ऑफ इट। उसके बाद आप पढ़ोगे यूनिवर्स एंड क्या बोलते हैं उसको, बायो वाला इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड एवं जैव विकास का पार्ट है। इसमें ब्रह्मांड कैसे बना, अलग अलग लोगों का मत क्या है, जीव का विकास कैसे हुआ, पहला जीव कैसे बना, और उसके जीव के विकास के संदर्भ में अलग अलग बातें कैसे पता लग रही है, तो शानदार पार्ट है, शानदार जानकारी, 3 नंबर का पार्ट ये भी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पृथ्वी एवं अंतरिक्ष नाम की जो 5वीं इकाई है ना, उसका ईच एंड एवरी लेसन 3-3 नंबर रखता है अपने पास, 3-3 नंबर उसका है ना। अगर देखिए ये पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, लाइफ इन आउटसाइड अर्थ, ठीक है, लाइफ तो ढूंढना है लेकिन आपको सर्च करना, सर्च ऑफ लाइफ या सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड ऑफ अर्थ, ठीक है, तो बाहर धरती के बाहर जीवन की खोज, और शानदार पाठ है, ठीक है। और धरती के बाहर जीवन की खोज करोगे तो अंतरिक्ष अभियानों के बारे में चर्चा हो जाएगी, विश्व के अंतरिक्ष अभियानों की चर्चा हो जाएगी, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों की चर्चा हो जाएगी, अंतरिक्ष स्टेशन पर चर्चा करते 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 हमारा पाठ खत्म हो जाएगा। भारत के वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, उनकी बायोग्राफी चाहिए उनकी, और उनकी अचीवमेंट चाहिए अपने को, उनका जीवन परिचय और उपलब्धियां, वो शानदार 7-8 वैज्ञानिक है, चरम सूत्र से पाठ चालू होकर के ठेठ अब्दुल कलाम तक जा रहा है। अब्दुल कलाम 8वां वैज्ञानिक है, इसके बारे में चर्चा कर रखा है, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में बता रखा है, बाबा साहब के बारे में बता रखा है, तो 8 वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी मिलेगी अपने को, पंचायन माहेश्वरी के बारे में बता रखा है इस पाठ के अंदर, तो शानदार 8 वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी मिलेगी। और भारत के वैज्ञानिक पढ़ेंगे तो आनंद आता है समझिए, गजब का पाठ है, ठीक है। तो आप देखिए 15वां 16वां 17वां 18वां ये आपके पृथ्वी और अंतरिक्ष वाली 5वीं इकाई के अंदर आएगी, 12 नंबर होगा। अब आया एक एनवायरमेंट की एक इकाई लगा रखी है किताब के अंदर, वो है पार्ट इकाई नंबर 6, और वो उसमें 19वां पार्ट आएगा, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहां लिख रखा है, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण में शानदार है, शुरू में जैव विविधता का मतलब समझाते हुए, जैव विविधता का विश्व में और भारत में प्रकार समझाते हुए फिर पाठ शुरू होता है कि जैव विविधता तत्व स्थलों को कैसे बना सकते हैं, ये स्थानिक प्रजातियां कैसे हो सकती है, जैव विविधता का महत्व क्या है, और जैव विविधता को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ठीक है, हम उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो शानदार पाठ है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगर एनवायरमेंट नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी। और सबसे इंपोर्टेंट लेसन तो है कि आपको रोड सेफ्टी आनी चाहिए, ठीक है। अभी भी पाठ्यक्रम में इस रोड सेफ्टी को शामिल करके और उसके भी नंबर दे करके, बोर्ड में 3 नंबर है, 5 नंबर का पार्ट है तुम्हारा जैव विविधता इसका संरक्षण, तो इसको नंबर दे करके परीक्षा में बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे पढ़ते वो अगर उसको अप्लाई कर ले अपने लाइफ के अंदर तो आनंद ही है। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन आपको 20वां नंबर का पार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 80 नंबर की पूरी की पूरी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसके अंदर का पूरा पाठ्यक्रम है। इसका मतलब राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब में आपको 20 पाठ पढ़ने हैं, और अब तक मैंने आपके बीच में पहला पाठ, दूसरा पाठ और 5वें पाठ इनसे जुड़े हुए तकरीबन 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और आने वाले वक्त में ये सारे के सारे 20 पार्टों के वीडियो आपको जब अगला 2023 का जनवरी नहीं आएगा ना, तब तक सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्या इसे वीडियोज़, अगर आप सब पूरा पार्ट देखना चाहते हो, कैसा कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, किताबों में लिखकर का वो इन्फॉर्मेशन देंगे ही देंगे। और ये पार्ट पढ़ाए क्यों जा रहे हैं उसके पीछे के कारण पाठ्यक्रम बनाने वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसको अलग नज़र से देखोगे, जानकारी लेने की नज़र से देखोगे तो आनंद ही आनंद है साहब। ठीक है, तो अभी के लिए हम केवल बस आपसे अलविदा कहने की मूड में आ गया। अभी के लिए केवल आपसे अलविदा। ठीक है, अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नारायण लाल फारोन, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।